नमस्ते बच्चों। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। देखो, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पार्ट 2 की वीडियो में कल अपन ने पहले 01 में प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में जानकारी ली थी कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लॉज इंटरवल और कोसेक इनवर्स एक्स की भी यही, लेकिन इसमें से 0 हटा देंगे। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, और इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई क्लॉज इंटरवल और सेक इनवर्स एक्स की भी यही, लेकिन इनमें से किसको हटा देंगे? π/2 को यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट जिन पर अपन को सवाल करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो देखें प्रॉपर्टीज़ साइन और साइन इनवर्स एक्स। साइन के अंदर यदि साइन इनवर्स आता है तो ये दोनों कैंसिल होके एक्स, इसकी वैल्यू एक्स आएगी। इसकी भी एक शर्त है कि एक्स की वैल्यू इसके डोमेन के अकॉर्डिंग हो। इसका डोमेन कल बताया था वीडियो में कि -1 से 1 होता है, तब ये दोनों हट सकते हैं और एक्स आ सकता है। और साइन इनवर्स बाहर हो और अंदर साइन थीटा हो तो दोनों कैंसिल होके या हट जाएंगे ये, और कितना आ जाएगा? थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? थीटा। कब? जब थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू के यानी मुख्य मान के अंतर्गत हो, अकॉर्डिंग हो। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में आए तो ये दोनों हट जाएंगे और इसकी वैल्यू थीटा आ जाएगी। जैसे साइन इनवर्स और अंदर साइन π/3 है, साइन इनवर्स अंदर साइन π/3 है। π/3 देखें कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ जाती है, पाई -π/2 से π/2 के बीच में आ जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 है तो हट जाएंगे ये दोनों और π/3 इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन यदि अंदर मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है वैल्यू तो ये दोनों नहीं हट सकते और 2π/3 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली इसी तरह कॉज इनवर्स कॉज एक्स दोनों हट कर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्स। कब? जब एक्स इसके कॉज के डोमेन में हो और कॉज इनवर्स बाहर कॉस थीटा, और दोनों हटकर थीटा कब आएंगे? जब थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग हो। देखिए, प्रॉपर्टीज पर बात चल रही है तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको अभी बताइए कि साइन इनवर्स और अंदर साइन थीटा हो तो थीटा आ जाता है। कब आता है? जब थीटा लाइज अकॉर्डिंग साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी थीटा π/2 से π/2 के बीच में हो तब आ सकता है। ऐसी टेन इनवर्स और अंदर टेन थीटा हो तो थीटा आ जाएगा इसके प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। कॉज इनवर्स एक्स आ जाएगा जब इसके डोमेन के अकॉर्डिंग हो एक्स। डोमेन कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कब? जब एक्स उसके डोमेन के अकॉर्डिंग आए। यानी यदि बाहर इनवर्स है और अंदर साइन थीटा तो प्रिंसिपल वैल्यूज देखी जाएंगी, और बाहर अंदर इनवर्स वाले हैं तो इनके डोमेन देखकर ये हटा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स अंदर 1/x आए तो इसे लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसी टेन इनवर्स 1/x, टेन का रिवर्स कौन होता है? कॉट, तो यहाँ लिखा जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x आए तो कोसेक का रिवर्स क्या होता है? साइन होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स 1/x, कॉट का रिवर्स टेन यानी टेन इनवर्स एक्स। तो ये रिवर्स पर बात हो गई कि अंदर 1/x आए तो रिवर्स हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी में देखें, साइन इनवर्स अंदर -x आए तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जब साइन -θ होता है तो माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, उसी तरह साइन इनवर्स -x को लिखा जा सकता है।
माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इन तीनों में माइनस बाहर आ जाएगा। और अलग तीन कौन कौन से हैं, कॉज इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है। इनमें यदि अंदर माइनस आता है तो उस माइनस को हटाने के लिए आप कॉज इनवर्स एक्स पाई में से आप माइनस कर दो। कॉज इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप उतार सकते हैं। देखिए कई स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं जिन्हें आपको याद भी करना है और उनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। प्रूफ कैसे होगा वो देखें। पहला मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखें। लेट यानी माना साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा वन मान लेता हूँ और साइन इनवर्स वाई को थीटा टू, क्योंकि ये सर्कुलर फंक्शंस हैं घूमते हैं, यहाँ घूम जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा वन, यहाँ पर ऐसी घूमा तो y इज इक्वल टू साइन थीटा टू। आपको फार्मूला मालूम है साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का यदि फार्मूला देखें तो साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। आपको ये फार्मूला मालूम है कि साइन ए प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग थीटा वन और थीटा टू का फार्मूला मैंने ये लिखा। और देखें साइन थीटा वन आपको मालूम है एक्स लिखा जा सकता है, कॉस थीटा वन को यदि साइन में कन्वर्ट करें तो रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू लिख सकते हैं भाई, प्लस कॉस थीटा वन की वैल्यू नहीं है अपने पास तो इसको भी साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन और साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस थीटा। देखें अपने पास केवल साइन की वैल्यूज हैं, कॉस की नहीं है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैंने कर दिया। अब इनकी वैल्यूज मैं यहाँ रखूंगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। साइन थीटा वन की वैल्यू एक्स है, ये वन माइनस साइन थीटा टू की वैल्यू वाई है यानी वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस थीटा वन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और साइन थीटा टू की वैल्यू वाई है। यदि इसको भी यहाँ सर्कुलर कर दिया जाए तो थीटा वन प्लस थीटा टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा वन की वैल्यू आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। और ये जो फार्मूला है आपका वो यहाँ प्रूव हो गया। अभी आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन फार्मूलों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। देखो यहाँ मैंने प्लस का लिया, प्रैक्टिस करें या माइनस है तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस माइनस वाले पर करें और वहाँ क्या होगा साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह करना है। बात करते हैं अब कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर।
देखिए इस फार्मूले को प्रूव भी उसी तरह करना है जैसे अभी अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला जो फार्मूला अभी प्रूव किया था कि इसको थीटा वन माने, लेट थीटा वन इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स और थीटा टू इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वाई। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थीटा वन इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स और थीटा टू इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वाई। ये सर्कुलर फंक्शन से आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, कॉज इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसे सर्कुलर फंक्शन से ही घूमते हैं। ऐसे घूम, अगर इसको यहाँ घुमा दिया जाए तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एक्स। इसको भी यहाँ से घुमा दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। फार्मूला आप लेंगे यहाँ कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, कॉस ए प्लस बी, थीटा वन प्लस थीटा टू, कॉस ए यानी थीटा वन, कॉस बी यानी थीटा टू माइनस साइन ए यानी साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। लेकिन अपने पास वैल्यू ओनली कॉस थीटा की है तो यहाँ सारी चीज़ें, सारे जो मान है वो कॉस के होने चाहिए, यहाँ साइन के हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू। वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस थीटा वन की वैल्यू एक्स है, कॉस थीटा टू की वैल्यू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ कॉस थीटा वन की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखो ये सर्कुलर फंक्शन है, यानी ये कॉस यदि उधर चला जाए तो इनवर्स हो जाए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाला कॉस उधर चला गया तो कॉस इनवर्स लिखा गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है माइनस वाले पर, यानी अगर यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और उसमें कौन से वाला फार्मूला लोगे, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। थर्ड जो फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका यूजेज भी ज़्यादा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। प्रूव आपको ऐसे ही करना है पूरा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। वहाँ टेन इनवर्स एक्स को थीटा वन मानना है, टेन इनवर्स वाई को थीटा टू। और कौन से वाले फार्मूला में आपको ये मान रखने हैं, टेन ए प्लस बी यानी टेन थीटा वन प्लस थीटा टू मालूम होना चाहिए, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। इनमें इस वाले फार्मूले से आप इसको प्रूव कर सकते हैं और माइनस वाला फार्मूला भी आप प्रूव कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसकी को भी प्रूव करके इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए इन स्टैंडर्ड फार्मूलों को आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। थ्री साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब साइन थ्री थीटा के फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा गया है। साइन थ्री थीटा का फार्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ थ्री साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बनाया गया और थ्री साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ऐसे ही थ्री कॉज इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉज इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। यहाँ पर थ्री टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और उनको वहाँ से कनेक्ट करके आप उनको याद कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फार्मूला भी आपको याद करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन 2 थीटा के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको याद करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करके यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इसको थीटा 1 मानोगे प्रूव करोगे तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स के 2 फार्मूले और हैं जो सवालों में आएंगे तब आप उन पर बात करेंगे, अभी आप इनको याद करेंगे। इनका प्रूफ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको थीटा वन ये इसमें एक है तो थीटा मान कर काम चल जाएगा। यहाँ देखें ये 3 फार्मूले इम्पोर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो इनका जो जोड़ है जो ऐड है वो पाई अपॉन 2 होगा। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स के अंदर ये एक्स सेम है तो इनका जोड़ पाई अपॉन 2 होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का पाई अपॉन 2 होगा। यदि आपसे tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, देन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का योग यदि पाई अपॉन 2 है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब बिल्कुल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी। क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। 2 tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये प्रूव करना है टेकिंग LHS लेकर चल रहे हैं क्योंकि बड़ा LHS है। 2 tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1/7। देखो या तो आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आना चाहिए, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, या 2 tan इनवर्स एक्स को आप यूँ भी लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 1/7, और इनमें आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए, आप इन दोनों में ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर सीधे ही आपको याद है कि 2 tan इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला है तो आप उसमें लगाएं। 2 tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला तो मैं इसमें लगा रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्योंकि tan इनवर्स 2x की जगह हाफ है, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7। क्या आ गया, tan इनवर्स 1 आ गया ये तो, और 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। यहाँ कैलकुलेट करें तो tan इनवर्स 4/3 होगा माइनस tan इनवर्स 1/7। देखो एलसीएम आया 4 ऊपर चला गया, वो नीचे 3। इनमें सिंस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7, 1 माइनस 4/3 1/7। इनमें यदि ये कैलकुलेट करें तो एलसीएम ऊपर का भी 20 बनाएगा और नीचे का भी एलसीएम 20 बनाएगा। 21 ये ऊपर भी 25 और नीचे भी 25, और ये tan इनवर्स 1 आ जाता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स 1 आ गया
और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है I/4, जो कि आपका क्या है RHS। इस तरह के क्वेश्चंस को इन फार्मूले की हेल्प लेकर करना है, या तो tan इनवर्स A+B या 2 tan इनवर्स, इस तरह के सवालों को आपको ऐसे करना है।